हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ PQRS is a rectangle, PQRS is a parallelogram, diagonals of PQRS are perpendicular. ऑप्शन डी है diagonals of PQRS are equal. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद दूसरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि वो रेक्टेंगल कब होगा, किस कंडीशन में रेक्टेंगल होगा वो। ठीक है, आइए ड्राइंग करते हैं। मैंने यहाँ पे PQRS एक इर्रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ किया है जो कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आप भी हमेशा इरेगुलर ही ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि आप रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो उसमें आप सही कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल हो जाता है शेप और आपको रॉन्ग कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, PQ का मिड पॉइंट है A, QR का मिड पॉइंट है B। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि यदि B मिड पॉइंट है QR का, तो QB की लेंथ और BR की लेंथ सेम होगी। ठीक है, इसी तरह से C मिड पॉइंट है RS का और D मिड पॉइंट है PS का। अब हम क्या कर रहे हैं, A, B, C और D और A को, इन सबको एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ABCD। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि ये रेक्टेंगल कब होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब ध्यान दीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल PQS में A और D PQ और PS के मिड पॉइंट हैं। यदि आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बेस के पैरेलल और हाफ होता है। ठीक है, यानी AD पैरेलल हो गया QS के, सिमिलरली BC पैरेलल होगा QS के और QS का हाफ होगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि QS इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है, और AD और BC QS का हाफ है, इसलिए AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यदि ट्रायंगल PQR और SPR में देखेंगे तो आपको आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD और AB इज पैरेलल टू CD। इतना आ गया। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम तो है ही। ठीक है, इतना हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें देखना है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा तो और कौन सी एक्स्ट्रा कंडीशंस या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम। ठीक है, यदि एटलीस्ट एक कॉर्नर, यदि मैं कॉर्नर D की बात करूं, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक छोटा सा पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो इसमें जब ये वाला एंगल जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि ये 90 डिग्रीज का हो जाए तो अपोजिट जो एंगल है इसके, वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि डायगोनल क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल का इक्वल होना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर।